आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसने सदियों से मानव जीवन को जकड़ रखा है। डर। डर हमारे भीतर छिपकर बैठा है। कभी भविष्य का डर, कभी असफलता का डर, कभी मृत्यु का डर, कभी समाज की आलोचना का डर। और जे कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के सबसे गहन दार्शनिकों और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों में से एक हैं। वह कहते हैं कि जब तक हम डर को समझ नहीं लेते तब तक आज़ादी संभव नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं पैदा होता, बल्कि वह हमारे मन की संरचना से आता है। मान लीजिए आपको नौकरी खोने का डर है। असल डर नौकरी खोने से नहीं है। डर इस बात का है कि अगर नौकरी गई तो आगे क्या होगा। यानी डर हमेशा भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। डर का दूसरा रूप है स्मृति यानी मेमोरी। बचपन में किसी ने डांट दिया, अपमान कर दिया या किसी घटना ने चोट दी तो उस स्मृति को पकड़कर बैठ जाता है, और जैसे ही वैसा कोई माहौल दोबारा आता है डर फिर से उभर जाता है। डर न तो वर्तमान में है न ही यथार्थ में। डर हमेशा अतीत और भविष्य की सोच में छुपा होता है। डर के विभिन्न रूप हैं। डर के अनगिनत चेहरे हैं। असफलता का डर, संबंध खोने का डर, समाज की निंदा का डर, बीमारी और मृत्यु का डर, अकेलेपन का डर। जब तक हम डर के इन रूपों को केवल सतही तौर पर देखते रहेंगे तब तक हम उससे मुक्त नहीं होंगे। जरूरी यह है कि हम डर को उसकी जड़ में जाकर समझें। तो सवाल ये उठता है कि क्या डर को भगाया जा सकता है। अक्सर हम डर से बचने की कोशिश करते हैं। कोई ध्यान करता है ताकि डर कम हो जाए, कोई पूजा पाठ करता है, कोई खुद को व्यस्त रखता है, और कोई शराब या नशे में डूबकर डर को भूलने की कोशिश करता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं डर से भागना डर को और गहरा कर देता है। डर को भगाने की कोशिश मत करो, बल्कि डर को पूरी तरह देखो। वह कहते हैं कि ऑब्जर्व योर फियर विदाउट जजमेंट, यानी डर को बिना किसी निर्णय के देखो। मत कहो यह बुरा है या मुझे इसे मिटाना है। सिर्फ देखो कि डर कैसे पैदा हो रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आपको भविष्य की चिंता है तो अपने मन को देखें। देखें कि मन लगातार भविष्य की तस्वीरें बना रहा है। यह तस्वीरें ही डर पैदा कर रही हैं। जैसा कि आप यह देख लेते हैं वैसे ही डर ढीली पड़ जाती है। उनका यह भी कहना था कि डर और विचार यानी कि थॉट आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। डर कभी भी सीधे अनुभव नहीं आता, बल्कि विचार ही उसे जन्म देता है। मान लीजिए आपके सामने एक सांप आ जाए। उस पल तुरंत शरीर प्रतिक्रिया करता है। यह डर नहीं, यह सुरक्षा की स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन अगर आप सोचने लगे कि क्या होगा अगर सांप काट ले, क्या होगा अगर मैं मर गया, तो यह विचार जनित डर है। तो असली डर कहाँ है? तो असली डर आपकी सोच यानी कि थिंकिंग में है। तो क्या सवाल उठता है कि क्या डर से पूरी तरह मुक्त होना संभव है? तो कृष्णमूर्ति कहते हैं हाँ, संभव है। लेकिन यह तब होगा जब आप डर को उसकी पूरी जड़ से समझेंगे। समझें कि डर विचार से उत्पन्न होता है। देखें कि विचार हमेशा अतीत और भविष्य में चलता है, इसलिए डर वर्तमान क्षण में कभी नहीं होता। अगर आप पूरी सजगता से वर्तमान में जीते हैं तो डर अपने आप गायब हो जाएगा। कृष्णमूर्ति के दृष्टिकोण में जीवन केवल अब है, यानी कि प्रेजेंट में है। डर हमेशा तब यानी पास्ट और आगे यानी कि फ्यूचर में होता है। जब मन पूरी तरह अभी में स्थिर हो जाता तो डर की कोई जगह नहीं बचती। यह ध्यान से थोड़ा अलग है। ध्यान में हम अक्सर किसी तकनीक का सहारा लेते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा ध्यान किसी तकनीक से नहीं बल्कि सरल जागरूक से होता है। कृष्णमूर्ति का एक और अद्भुत दृष्टिकोण है। जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि डर हमेशा पकड़ने, बचाने, खोने के इर्द गिर्द घूमता है, और प्रेम तो स्वतंत्रता है। अगर आप किसी से डर के आधार पर जुड़े हैं, अगर यह मुझे छोड़ गया तो क्या होगा, तो यह प्रेम नहीं, यह आसक्ति है। सच्चा प्रेम केवल तब होता है जब डर पूरी तरह समाप्त हो जाए। तो डर से मुक्ति का मार्ग क्या है?
कृष्णमूर्ति कोई मेथड नहीं बताते, क्योंकि विधि का मतलब है समय, और समय का मतलब है डर को आगे के लिए टाल देना। वह कहते हैं डर को अभी समझना होगा, मार्ग केवल एक है। डर को बिना भागे देखना, उसे पूरी सजगता से समझना और यह जानना कि डर विचार से उत्पन्न होता है। जब यह समझ भीतरी गहराई में बैठ जाती है तो डर अपने आप घुल जाता है। डर से मुक्त होना केवल बहादुरी का काम नहीं, यह आध्यात्मिक का मूल है, क्योंकि जब तक मन डर से बंधा है तब तक वह स्वतंत्रता, प्रेम और सत्य का अनुभव नहीं कर सकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं और हमें सिखाते हैं, डर से लड़ो या डर को दबाओ मत। वे हमें सिखाते हैं, डर को देखो, समझो और उसी क्षण वह समाप्त हो जाएगा। अगर आप सच्चे अर्थों में जीना चाहते हैं, अगर आप प्रेम और स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहते हैं, तो डर को समझने की यात्रा पर चल पड़िए। जहाँ डर समाप्त होता है वहीं जीवन की शुरुआत होती है।